प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 8वीं की पुस्तक में दिया गया चतुर्दशः पाठ है, 14 पाठ आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को आज हम समझेंगे और उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए पाठ का आरंभ करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति। पहला पैराग्राफ हम कर रहे हैं। मैं साथ के साथ सर्कल भी करूंगी और जो शब्द मुश्किल होगा उसका अर्थ भी स्पष्ट करूंगी। पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देता है। पश्चिम दिशायाम चा अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीला अस्ति, परंतु इससे यह नहीं जाना जाता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। चलायमान का अर्थ है गतिशील है, जो अपने केंद्र पर या अपनी धुरी पर घूमती है। अक्षय शब्द का अर्थ होता है धुरी या फिर केंद्र। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन परिवर्तितः सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचः आर्यभट्ट है। यह सिद्धांत जो भली प्रकार से स्थापित किया गया, इस सिद्धांत को सबसे पहले स्थापित करने वाले थे महान गणित के ज्ञाता ज्योतिषी आर्यभट्ट। या यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है जो कि सबसे पहले महान गणित के ज्ञाता ज्योतिषी आर्यभट्ट के द्वारा स्थापित किया गया। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। प्रत्यादिष्टा का अर्थ है खंडन किया। कहते हैं पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही इस धारा का, इस विचार का या इस धारणा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदाहरतम यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवाः। गतिशीलायाम, नौकायाम का मतलब है चलती हुई नौका में। उदाहरतम का मतलब है उदाहरण के द्वारा। उन्होंने उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट किया कि चलती हुई नौका में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुका हुआ अनुभव करता है और अन्यान पदार्थानाम गतिशीलान, और अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव, इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथ्वीयाम अवस्थिता मानवः पृथ्वी स्थिराम अनुभवती सूर्य आदि गृहान च गतिशीलान वेति। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्थिर गति युक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। एवमेव, इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथ्वी, गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य स्वयं को जो है वो स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को वो गतिशील मानता है। 476 ख्रीष्टाब्दे 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जन्म लब्धवा नीति तानेव विरचित आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। कहते हैं 476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसी विरचित है। यह ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञाते यत पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वैद्यशाला आसीत। कहते हैं ऐतिहासिक स्रोतों से यह पता चलता है कि पाटलिपुत्र निक्षा की पाटलिपुत्र के समीप ही आर्यभट्ट के नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। कि आर्यभट्ट के पास जो प्रयोगशाला थी वो कहाँ थी? उन्होंने कहा पाटलिपुत्र के निकट थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह अनुमान लगाया जाता है यह तस्य कर्मभूमि, कि उनका कर्मभूमि, उनका कार्य क्षेत्र पाटलिपुत्र में आसीत, पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते यत्र संख्या नाम आंकलनम महत्वम आदाते हैं। कहते हैं आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है, जहाँ पर संख्याओं की गणना बहुत अधिक महत्व रखती है।
आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धत्या कृतम आंकलनम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत गृहणे का राहु केतु नामको दानवो न अस्ति कारणम यत्र तु सूर्य पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। अब उन्होंने ये भी बताया कि गणित शास्त्र के तरीकों से ही गणना पर आधारित करके यह स्पष्ट किया कि ग्रहण लगने में राहु केतु नाम के दोनों राक्षस कारण नहीं है। यहाँ पर जो कारण है वो क्या है? सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी त्रीणि कारणानि, ये तीनों ही कारण है। सूर्य परितः भ्रमन्तया पृथ्व्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात् गृह्णं भवति। यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते का अर्थ है रुक जाना, तदा चंद्र ग्रहणं भवति। सूर्य परितः प्रभंतया कहते हैं सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के मार्ग में आने पर यह संयोग से ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तदा चंद्र ग्रहणम भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव इसी प्रकार पृथ्वी सूर्यो मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। कहते हैं इसी प्रकार से पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगले पैराग्राफ पर अब हम चलते हैं। समाजे नूतना नाम, समाजे समाज में, नूतना नाम विचाराणाम नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य जना कठिन्यम अनुभवन्ति, साधारण लोगों को कठिनाई का अनुभव होता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य विरोधम अभवत्, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। उपेक्षा का अर्थ है उन्हें अनसुना कर दिया गया, उनका विरोध किया गया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सा पंडित मन्ने माना उपहास पात्रम जाता, और स्वयं को पंडित मानने वाले या स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र भी वे बने। पुनरापि तस्य दृष्टि काल अतिगामिनी दृष्टा, आधुनिक वैज्ञानिका तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समाद्रा प्रकटित है। कहते हैं परंतु फिर भी उनकी दृष्टि समय के पार या समय को लांघने वाली थी। काल अतिगामिनी का अर्थ है समय को लांघने वाली दिखाई पड़ी, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, इसलिए उनके द्वारा जब उन्होंने आदर प्रकट किया तो इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा के अनुसार विज्ञान की परंपरा के अनुसार असौ दोनों में एक शिखर पुरुष आसीत, एक ही सर्वोच्च व्यक्ति थे, और वो कौन थे? आर्यभट्ट। अब मैं आशा करती हूँ आपको हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। अगर किसी भी पैराग्राफ का नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली वीडियो में मैं आपको इसका अभ्यास कार्य करवाऊँगी।